काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं, इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रही हो। ये भूल है तुम्हारी, पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहाँ अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहाँ कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भाई यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया कुराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा करे। जब बीमार शिमार हो जाए तो बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने के स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़गी, अब ये तो आने लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, यहाँ तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और जमुना गंगा के कति किनारे पे पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100 फुट दूर बोझड़े बाजड़ा में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है। क्रोत जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरने के आरी सी हुआ करो, लंबा, बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोत आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन कर भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है, और फिर उनसे पूछा करते क्या पंडित जी गुरु जी कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता है। तो उन्होंने सोची रही तो बात तक कोई ना भगवान का क्रोध है। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी भाई 50 रुपये का हमने पुण्यदान करना पड़ेगा, यानी 10 रुपये का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध होगा। तो सब की 10-10 रुपये फिक्स रख दी। हकीम कहती टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का।
कसाई वाड़ा शुरू कर दिया और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर लिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो उसका आसपास तो रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिले, एकदम कड़क दे कर दे जो कर कसाई बकरे का अटैक रहे, वो बताने रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात माने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और महात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लाग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहाँ कोई कलर कलर लग गया, वही नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यहीं गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान जान है, सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदु साम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं राखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि महर्षि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं,
और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। ऋग यजुः साम अथर्व भाखें उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखे, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। या भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज़्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। एक मूर्ख किसी ने ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था यो हमारे अंदर, ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है उस अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याय रहे 1 लाख बार पढ़ ले, और कनेक्शन लेवा नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगी, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है ये तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजपा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीबदास दर्शन देवा के देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीबदास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे।
तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहाँ आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूँगा आपको जहाँ पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साही सत।